एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जनन स्वास्थ्य चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 5वां वीडियो देखने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग परगनली शिशु की महत्वपूर्ण तकनीकों में से 3 तकनीक का यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे, एक गिफ्ट, जिफ्ट और एक ICSI। कल हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में परगनली शिशु का परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया था और IUI एक टेक्निक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और मित्रों, आपको बता दें कि बिना लक्ष्य के आप तेज़ गति से काम नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई काम आप तेज़ गति से करना चाहेंगे तो उससे पहले आपको एक लक्ष्य बनाना होगा और उस लक्ष्य को ही फोकस करना होगा। तो यहाँ पे भी आपको लक्ष्य बना के अपनी प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। बोर्ड एग्ज़ाम के अतिरिक्त यदि आप कंपटीशन की भी तैयारी करें तो उसमें भी बहुत सारी जो टेक्निक है या बायोलॉजी की जो बहुत सारे आप वीडियो देख रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो 3 टेक्निक है, गिफ्ट, जिफ्ट या ICSI, तीनों का हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे और इसके डिस्कवरर का नाम देखेंगे और इन तीनों टेक्निक का डिटेल देखेंगे, माने डिटेल में इन तीनों टेक्निक का क्या यूज है, इससे संबंधित कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं पूरे वीडियो की तरफ और पूरा वीडियो आप देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टेक्निक देखेंगे जिसका नाम है गिफ्ट। तो गिफ्ट का सबसे पहले फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। गैमीट्स इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, युग्मक का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे मुख्य रूप से गिफ्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या फुल फॉर्म दे करके उसके संबंध में पूछा जा सकता है। और आगे चलें तो इस विधि के खोजकर्ता का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो यह विधि सर्वप्रथम एयर हेटल नामक वैज्ञानिक ने 1984-85 में विकसित किया था। अब आगे चलते हैं, इसका हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं यहाँ पे। तो मादा के जनन तंत्र में उपस्थित फैलोपियन नलिका में लेप्रोस्कोप विधि द्वारा अनिषेचित अंडकोशिका, जिसे आप बोलते हैं एक सेल, जिनकी संख्या 2 होती है, के साथ 2 से 5 लाख शुक्राणुओं को प्रवेश करा देते हैं। यहाँ देख लीजिए, जो अंड सेल होती है 2 की संख्या है, लेकिन उनके साथ 5 लाख शुक्राणुओं का यहाँ पे प्रवेश करा देते हैं। और इसी विधि को हम लोग युग्मक का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं या गिफ्ट कहते हैं। तो अंतःफैलोपियन स्थानांतरण माने फैलोपियन नलिका के अंदर हम लोग जहाँ पे पहले से एक सेल उपस्थित है वहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से 4 से 5 लाख स्पर्म को इंजेक्ट करा देते हैं लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं अंतःफैलोपियन स्थानांतरण विधि या गिफ्ट कहते हैं। यह क्रिया बहुत ही सुरक्षित प्रकार से प्रयोगशाला में संपन्न कराई जाती है। तब आप देखिए, वहाँ पे पहले से एक सेल फैलोपियन नलिका में उपस्थित है, वहाँ पे 4 से 5 लाख स्पर्म को जब इंजेक्ट कराया जाता है तो उसमें से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसमें से कोई एक जो पहला स्पर्म होता है, आपने शायद हमारा पहले वीडियो देखा होगा, वहाँ पे हमने निषेचन मानव जनन चैप्टर के अंतर्गत, आप प्लेलिस्ट से सारे चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं। मानव जनन चैप्टर के अंतर्गत हमने वहाँ पे निषेचन के बारे में डिटेल में बताया है, जहाँ पे बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं रन करते हैं तेज़ गति से, और जो सबसे पहले एक सेल का जो वाल होता है उसे टच होता है, वाल रप्चर हो जाती है और वो जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो अंदर प्रविष्ट कर जाता है और वहाँ पे वो जाके एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन में करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। बाकी जो बचे हुए स्पर्म होते हैं, अब वहाँ पे एक सेल के वाल के द्वारा केमिकल रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से और सारे स्पर्म अंदर नहीं जा पाते और वहीं पे वो नष्ट हो जाते हैं और एक सेल के भोजन का कार्य करते हैं। तो चाहे वो 4-5 लाख स्पर्म हो, चाहे 6 लाख स्पर्म हो, वो सारे वहीं नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही अंदर इंसर्ट हो पाता है। तो यह क्रिया बहुत ही सुरक्षित प्रकार से प्रयोगशाला में संपन्न कराई जाती है। और आगे चलते हम लोग, दूसरी विधि है जिफ्ट। तो जिफ्ट का फुल फॉर्म सबसे पहले देखें, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, युग्मनज का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने युग्मक का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण किया था, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया, युग्मनज। अब युग्मनज क्या है, पहले से ही मेल फीमेल गैमीट को, मेल गैमीट माने स्पर्म को और फीमेल गैमीट माने एक सेल को हम ले करके पहले उसको फर्टिलाइज करा लेते हैं लैब में उचित माध्यम में। उसके बाद जब जाइगोट बन जाता है, ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो उसका हम लोग अंतःफैलोपियन में, या आप कह सकते हैं
जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए इस पूरी विधि को देख लेते हैं। और इसे डिस्कवरर कौन है? तो यह विधि सर्वप्रथम डेवराप एटल ने 1986 में विकसित की थी। तो इससे पहले आपने देखा 84-85 में पहली विधि जो आपको मैंने अभी बताया विकसित हुई थी, और ये 1986 में विकसित हुई थी। तो इस विधि में अभी मैंने जो बताया उसको देख लेते हैं। यहाँ पे प्रयोगशाला में निषेचित किए हुए, पहले से ही प्रयोगशाला में जो निषेचित किए हुए युग्मनज हैं, माने युग्मनज है, को 24 घंटे के पश्चात लेप्रोस्कोप द्वारा मादा की फैलोपियन नलिका में प्रवेश करा लेते हैं। और इसी विधि को युग्मनज का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण या हम लोग गिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा प्रयोगशाला में निषेचित किए हुए युग्मनज माने मेल फीमेल गैमीट लेकर के उसे हम लोग प्रयोगशाला में उचित माध्यम में फर्टिलाइज करा लेते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि आपका जो मेल गैमीट है जिसे स्पर्म बोलते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, सिंगल एन से आप डिनोट कर सकते हैं। और जो फीमेल गैमीट आपका है एग सेल, वो भी हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, उसे सिंगल एन से नोट करेंगे। और जब सिंगल एन को आप जोड़ेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये मेल गैमीट है और ये आपका फीमेल गैमीट है, जिसका ये दोनों का सिंबल है। तो मेल गैमीट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म, देखिए यहाँ पे आपको लिख के दिखाया जा रहा है। और ये है एग, जिसे आप बोलते हैं फीमेल गैमीट। तो इन दोनों का जब फ्यूजन होगा माने फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे एक डिप्लॉयड स्टेज 2n का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। और ये आपका सिंगल एन था, और ये भी हैप्लॉइड कंडीशन में, अगुणित कंडीशन में दोनों रहते हैं। और जब इनको आपस में फ्यूज होने का चांस मिलता है तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं जाइगोट। तो देखिए ये चीज़ जो है पहले से लैब में उचित माध्यम में तैयार कर ली जाती है, और उसके बाद लेप्रोस्कोप द्वारा मादा की फैलोपियन नलिका में इसे प्रवेश करा दिया जाता है 24 घंटे के अंदर। तो इसी विधि को हम लोग युग्मनज का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं। और तीसरी विधि चलते हैं, तो इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डिस्कवरर का नाम पूछा जा सकता है, और इस विधि पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। तीसरा चलते हैं, जो तीसरी विधि है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग अंतः कोश का द्रव्यीय शुक्राणु अंतःक्षेप। तो ये विधि जो है तीसरी, इसका भी टेस्ट ट्यूब बेबी में बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये सरलतम विधियों में से है। तो देखिए इस विधि को भी अपनाया जा रहा है। इस विधि में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रायः एक स्वस्थ शुक्राणु को, यहाँ पे सिंगल शुक्राणु की बात चल रही है, इस विधि में सूक्ष्मदर्शी सहायता से प्रायः एक स्वस्थ शुक्राणु को पृथक करके इसे माइक्रो मैनिपुलेटर की सहायता से माइक्रो इंजेक्शन पिपेट द्वारा अंडाणु में इंजेक्ट करा दिया जाता है। तब यहाँ देखिए जहाँ पे अंडाणु उपस्थित है फैलोपियन नलिका में, जब बहुत सारे स्पर्म वहाँ पे मूव करके जाते हैं तो उनमें फर्टिलाइजेशन की संभावना बनती है। कई बार नहीं भी हो पाता है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, बार बार जो डॉक्टर होते हैं उनको प्रयास करना होता है या इंजेक्ट कराना होता है स्पर्म को। लेकिन ये एक ऐसी विधि है, इसमें डायरेक्ट जो है स्पर्म को इंजेक्ट करा दिया जाता है ओवम के अंदर, तो आसानी से वहाँ पे जब स्पर्म का न्यूक्लियस पहुँच जाता है तो आसानी से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, फिर उसमें विभाजन होता है। ये सारे जो इसके आगे के स्टेप हैं आप पुराने वीडियोस में हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे जाइगोट का फिर क्लीवेज शुरू होता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, जिसे आप मारुला, फिर 64 सेल का गैस्टुला बोलते हैं आप। विभाजन होता है, फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, 64 सेल जो है या 32 सेल जो है उसे हम लोग मुख्य रूप से एम्ब्रियो कहेंगे, जो बाद में डेवलप करके 9 मंथ बाद एक चिल्ड्रन या चाइल्ड का रूप ले लेता है। तो ये पूरी विधि थी यहाँ पे। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग IVF, थोड़ा सा उसका डिटेल टेक्निक है, उसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक वो भी है IVF या ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक बार आप स्वयं भी देख सकते हैं। और ET इसे बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी से आप देखें, और बहुत सारे पुराने वीडियो, ट्रिकी वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।